राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और उसकी मंगल कामना के लिए करती हैं। इस व्रत को करने से सभी साधक को हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। जितिया व्रत के दौरान माताएं व्रत कथा पढ़ती हैं या फिर सुनती हैं। ऐसी मान्यता है कि जितिया व्रत की कथा सुनने से कभी भी संतान वियोग नहीं सहना पड़ता। भगवान जीमुतवाहन के नाम पर इस व्रत का नाम जितिया पड़ा। इस व्रत को हम जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं। आज हम आपको इससे जुड़ी दो पौराणिक कथा सुनाएंगे। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले भगवान जीमुतवाहन की कथा। भगवान जीमुतवाहन पौराणिक युग में एक गंधर्व राजकुमार थे। वे और उनके पिता बेहद उदार और परोपकारी व्यक्ति थे। पहले उनके पिता ने राजपाट छोड़कर अपने पुत्र को राजा बना दिया और फिर जीमुतवाहन का भी राजकाज में मन नहीं लगा। वे भी अपने पिता के साथ वन में जाकर रहने लगे और यहाँ आकर उनका विवाह मलयवती नामक कन्या से हुआ। जीमुतवाहन को एक दिन वन में वृद्ध महिला रोती हुई अवस्था में मिली। उन्होंने उस महिला से रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि गरुड़ पक्षी को नागों ने वचन दिया है कि पाताल लोक में प्रवेश ना करें। इसके लिए वे रोज एक नाग उनके पास आहार के लिए भेज दिया करेंगे ताकि गरुड़ उस नाग को खाकर अपनी भूख को शांत कर सके। उस वृद्धा ने बताया कि आज गरुड़ के पास जाने की बारी उनके बेटे शंखचूड़ की है। उन्होंने महिला को आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। जीमुतवाहन पक्षीराज गरुड़ के पास स्वयं गए। चूंकि जीमुतवाहन लाल कपड़े में लिपट कर वहां गए थे, इसलिए गरुड़ पक्षी उनको पहचान नहीं पाए। उन्हें नाग समझकर अपने पंजे में दबाकर उड़ गए। जब एक पहाड़ के शिखर पर रुके और जीमुत वाहन से पंजे से निकालकर खाने चले तो देखा कि जीमुत वाहन तो एक मनुष्य है और दर्द से बुरी तरह से करहा रहे थे। उन्होंने जीमुत वाहन पर दया आ गई और उन्होंने उससे मुक्त कर दिया। फिर जीमुत वाहन ने उन्हें अपनी सारी घटना बताई और नागों का भक्षण न करने की प्रार्थना की। पक्षीराज गरुड़ जीमुत वाहन के सहाय और दया को देखकर काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने वचन दिया कि अब कभी भी नागों का भक्षण नहीं करेंगे। इस प्रकार राजा जीमुतवाहन ने अपने साहस और सूझबूझ से एक माँ के बेटे को जीवन दान दिलाया। तब से राजा जीमुतवाहन भगवान के रूप में पूजे जाने लगे और माएं अपनी संतान के लिए जीवित पुत्रिका नामक व्रत रखकर उनकी पूजा करने लगी। अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमुतवाहन भगवान की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर मां पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां प्रदोष काल में जीमुत वाहन की पूजा करती हैं तथा उनकी कथा सुनने के बाद दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति यानी कि नौमी तिथि में किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूपी फल देने वाला है। तो इस साल जितिया व्रत 25 सितंबर को मनाया जाएगा। नहाए खाए एक दिन पहले यानी कि 24 सितंबर को है। महिलाएं निर्जला व्रत 25 सितंबर को रखेंगी और सुनाते हैं दूसरी कथा। चील और सियारिन की कथा। पुराने समय में यमुना नदी के पास कंचनपुर नामक एक नगरी थी। उस नदी के उत्तर दिशा में एक रेगिस्तान था जिसे लोग बालूघाट कहते थे और वहां एक पाकड़ का विशाल पेड़ था जिसके तने के आखिरी स्थान पे एक सियारिन रहती थी। पेड़ की डालियों पर एक चील रहती थी। दोनों में बहुत मित्रता थी। एक बार उन्होंने कुछ स्त्रियों को पेड़ के नीचे जितिया व्रत करते देखा। तब उन दोनों ने भी यह व्रत करने का सोचा। उन्होंने भगवान जीमुत वाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। उसी दिन कंचनपुर का एक बड़ा व्यापारी चल बसा। व्यापारी के शव का दाह संस्कार
कंठ ने उसके परिजन रेगिस्तान में उसी पेड़ के नीचे आए जहां सियारिन और चील रहती थी। वह संस्कार करके चले गए। शाम होते ही मौसम खराब हो गया, बिजली कड़कने लगी और बादल गरज कर बरसने लगे। बरसात के कारण चिता की आग बुझ गई और लाश अब अधजली ही रह गई। उधर शाम होते ही सियारिन को भूख लगने लगी। भूख सहन न कर पाने के कारण उसने अधजली लाश को खा लिया और उसका व्रत टूट गया। इधर चील ने अपने पर संयम रखा और व्रत को पूरा किया। उसने अगले दिन नियम के अनुसार व्रत का पारण किया और व्रत के प्रभाव से दोनों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया। दोनों सहेलियां एक ब्राह्मण के घर में दो पुत्रियों के रूप में पैदा हुईं। चील बड़ी बहन बनी, उसका नाम लीलावती रखा गया। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम भानुमति रखा गया। लीलावती की शादी अग्रसेन के साथ हुई, पर भानुमति की शादी नगर के राजा धूमकेतु के साथ हुआ और वह कंचनपुर की रानी बन गई। चील ने जितिया का व्रत रखा था, इसलिए उनके आशीर्वाद से लीलावती के 7 पुत्र हुए, पर भानुमति के पुत्र जन्म लेने के साथ ही मृत्यु को प्राप्त करते गए। लीलावती के 7 पुत्र बड़े होने लगे और बड़े होने पर वह राजा के दरबार में नौकरी करने लगे। भानुमति इन 7 पुत्रों को देखकर ईर्ष्या से जलने लगी। उसकी राजा के कान भरकर सभी पुत्रों को मरवा दिया और उनके सिर को 7 नई थालियों में रखकर लाल कपड़े से ढककर लीलावती के पास भिजवा दिया। पर लीलावती के व्रत के प्रताप से भगवान जीमूत वाहन प्रकट हुए और फिर मिट्टी के साथ भाइयों का सिर बनाया और सभी सिरों को मृत धड़ों से जोड़ दिया। फिर उसमें अमृत डालकर जीवित कर दिया और सभी भाई दौड़कर अपनी माता के पास चले गए। कटे हुए सिर जो रानी ने भेजे थे वह सभी फलों में बदल गए और इधर रानी बड़ी बेचैनी से लीलावती के घर से पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने का इंतजार कर रही थी। बहुत देर तक जब कोई खबर नहीं आई तो भानुमति स्वयं ही लीलावती के घर पहुंच गई। सभी पुत्रों को जीवित और हंसता खेलता देखकर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने बड़ी बहन को रोते रोते सारी बातें बता दी। उसने बहन से माफी मांगी और कहा कि मैं अपनी गलती पर पछतावा हुआ है। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से लीलावती को पूर्व जन्म की सभी बातें याद आ गईं। वह भानुमति को लेकर उस पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे पूर्व जन्म की सारी बातें बताईं। सब सुनते ही भानुमति ने प्राणों को त्याग दिया। जैसे ही राजा को सारी बातें पता चली, वो वहां आया और पाकड़ के पेड़ के नीचे ही भानुमति का दाह संस्कार कर दिया। भगवान जीमूत वाहन जैसे आपने लीलावती के 7 पुत्रों को जीवन दान दिया है, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले की रक्षा करें और उनके बच्चों को सुखी रखें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस अच्छी लगती हों तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। राधे राधे। बोलिए भगवान जीमूत वाहन की जय।